Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and today we are going to discuss error detection. So guys, आपका बहुत बहुत स्वागत है रैपिड फायर एरर डिटेक्शन सीरीज में, जहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टाइमर। मतलब कि आपको कोशिश करनी है विद इन 60 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन के एरर को फाइंड कर पाए। So as you can see, the sentence has been divided into 4 parts A, B, C and D, और जो लास्ट पार्ट है ये है ई। मतलब आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि इस सेंटेंस में एरर किस पार्ट में है, एंड अगर ये सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री है, मतलब कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, देन यू शुड मार्क योर आंसर एज ऑप्शन नंबर 5। सो शुरू करते हैं सेशन को। सो यहाँ पर टाइमर भी सेट कर देते हैं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So time up guys, let's check. So the Supreme Court, देखिए यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे एक डे है इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे क्वाइट राइटली स्टेड एन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ऑर्डर। अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, स्टे कर दिया है। स्टे लगा देना, आपने सुना होगा स्टे लगा देना मतलब क्या होता है, रोक देना। अब सुप्रीम कोर्ट ने किस पर स्टे लगा दिया, किसे रोक दिया? आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसे इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, स्टे कर दिया है, मतलब कि रोक दिया है। अब यहाँ पर ये स्टे क्या हो जाएगा, वर्ब, क्योंकि एक्शन वर्ड है ना, एक्शन की स्टे करने की। सो वर्ब को जो क्वालिफाई करे ये राइटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एंड राइटली कितना, क्वाइट, तो क्वाइट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ओके, फिर से देखते हैं। स्टे एक वर्ब होता है, एंड ऐसा वर्ब, ऐसा सॉरी वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है, एंड ऐसा वर्ड जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो अगेन क्या होता है, एक एडवर्ब ही होता है। मतलब हमेशा याद रखना है वर्ब के पहले एडवर्ब आएगा, एंड एडवर्ब के पहले भी हमेशा एडवर्ब आ सकता है। ओके, क्योंकि राइटली क्या किया है, स्टे किया है, क्वाइट क्या, राइटली। ओके, सो यहाँ पर इस पार्ट में किसी भी तरीके की एरर नहीं है। फिर एन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ऑर्डर, सो एन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ऑर्डर यहाँ पर, यहाँ तक बिल्कुल सही है। दैट सीक to convene a judicial inquiry into whether there is an unconstitutional breakdown in the YS Jagan Mohan Reddy led government in the state. So यहाँ पर बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे कर दिया है आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के ऑर्डर को, और ये जो ऑर्डर था ये क्या करना चाहता था, क्या पाना चाहता था। सीक मतलब होता है पाना या अटेम्प्ट टू फाइंड, किसी चीज को फाइंड करने की, ढूंढने की कोशिश करना, उसे भी हम सीख कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात तो पास्ट की जा रही है ना। सो बात अगर पास्ट टेंस की जा रही है तो वर्ब भी कैसा होगा, पास्ट टेंस में होगा। सो यहाँ पर तो ये सीख गलत हो जाएगा। इट शुड बी, सीख का पास्ट टेंस सॉट। ओके, कि ये जो आंध्र प्रदेश का ऑर्डर था वो किस लिए था, सॉट अ कन्वीन, सॉट टू कन्वीन अ जुडिशियल, कन्वीन मतलब होता है होल्ड करना। ओके, होल्ड अ जुडिशियल इंक्वायरी, एक इंक्वायरी इनटू वेदर there is a constitutional breakdown in YS जगन मोहन रेड्डी। सो ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया। एरर जो है ये ऑप्शन नंबर सी में है। इट शुड बी सीक नॉट सॉट, बिकॉज क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो शुरू कर देते हैं टाइमर को भी। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up, so let's check. The six first OneWeb satellites were launched by the Soyuz ST carrier rocket. Okay, check करते हैं एक एक पार्ट। द आया है आर्टिकल, एंड फिर आया है सिक्स, एंड देन आया है फर्स्ट। अब अगर बात करें इस फर्स्ट एंड इस सिक्स की, अब ये फर्स्ट एंड सिक्स क्या है, एडजेक्टिव है। दिस बोथ आर एडजेक्टिव्स, एंड ये एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई कर रहे हैं, ये जो वन वेब सैटेलाइट है इसे, सैटेलाइट्स को।
सो यहाँ पर देखेंगे ये जो फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट कहलाएगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव को शॉर्टकट में लिखेंगे। एंड ये जो 6 है ये कहलाता है कार्डिनल एडजेक्टिव। ओके, एंड ये रूल कहता है कि जब भी ऑर्डिनल एंड कार्डिनल दोनों एडजेक्टिव साथ में आएंगे तो इनका जो सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस हमेशा ऐसा होगा, फर्स्ट यू शुड राइट द ऑर्डिनल एंड देन वी हैव टू राइट द कार्डिनल एडजेक्टिव। मतलब हमेशा सीक्वेंस में पहले ऑर्डिनल आएगा एंड देन कार्डिनल। अभी ऑर्डिनल कार्डिनल, ऑर्डिनल मतलब क्या होता है, जो हमें ऑर्डर बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 11th, 100, इस तरीके से ऐसे एडजेक्टिव जो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर बताते हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं चलता, सिर्फ किसका पता चलेगा, यहाँ पे ऑर्डर का। एंड कार्डिनल एडजेक्टिव मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो हमें नंबर बताते हैं 1 2 3 4, जिससे हमें एग्जैक्ट नंबर पता चलता है। जैसे मैंने कहा आई हैव 4 पेन्स, तो आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि मेरे पास कितने पेन्स है, 4 पेन्स है। ओके, तो ये कार्डिनल एडजेक्टिव हुआ। लेकिन मैंने कहा दिस इज माई, अभी जिस पेन से मैं लिख रही हूँ दिस इज माई थर्ड पेन, ये मेरा थर्ड पेन है, लेकिन क्या इससे आपको पता चल रहा है मेरे पास कितने पेन है? यहाँ एग्जैक्टली आपको पता चल रहा था आई हैव 4 पेन्स, बट यहाँ आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो कि मेरे पास कितने पेन्स है। मैंने कहा ये मेरा थर्ड पेन है, हो सकता है मेरे पास 4th 5th 10th और 100 भी पेन हो, इस तरीके से। सो ये रूल कहता है कि जब भी कार्डिनल ऑर्डिनल एडजेक्टिव साथ में आएंगे तो पहले आपको ऑर्डिनल लिखना होता है एंड देन आपको कार्डिनल को प्लेस करना होता है। सो यहाँ पर ये गलत हो गया, इट शुड बी दी फर्स्ट 6 OneWeb सैटेलाइट्स। ओके, एंड ये भी देखेंगे, इस द से भी हमें समझ में आ रहा है कि एक और रूल इससे रिलेटेड है कि जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहीं पर आएगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हमेशा हमें द का यूज करना होता है। द 6th, द फर्स्ट, द 10th, इस तरीके से। सो पहले फर्स्ट आएगा, मतलब कि क्या बन जाएगा, द फर्स्ट 6 OneWeb सैटेलाइट्स। वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, by a Soyuz ST carrier rocket from the Kourou Space Center in French Guiana on February 28, 2019. So, error is in part A. Next question. सॉरी गाइस, टाइमर भी शुरू कर देते हैं यहाँ पर। So let's check. The onus is on the Supreme Court. ओके, सुप्रीम कोर्ट के पहले आर्टिकल द का यूज बिल्कुल सही है। ओनस, द ओनस मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये एक नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का यूज किया गया है। ओनस मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इज यूज किया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज नाउ अभी किस पर है, ऑन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर। यहाँ तक तो कोई भी एरर नहीं है। टू पुट एन एंड मतलब किसी चीज को एंड करना है, टू पुट एन एंड टू द अनसीम टजल। टजल यहाँ पर नाउन होगा, इसलिए ये द आर्टिकल टजल के लिए यूज किया है। टजल मतलब होता है यहाँ पर फाइट। अब ये टजल कैसी, अनसीम, एंड अनसीम ऐसा कोई वर्ड आपको नहीं दिखेगा। एक वर्ड होता है अनसीन होता है, लेकिन यहाँ तो एन अनसीम है। अनसीम ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। अनसीन मतलब क्या होता है, जिसे कभी देखा नहीं गया, इस तरीके का। एंड अनसीम नहीं होगा, इसका जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा अनसीमली टजल। एंड यहाँ पर ये जो वर्ड अनसिमली होता है, इसका मीनिंग होगा इम्प्रॉपर, और कह सकते हैं विच इज नॉट एप्रोप्रिएट। ऐसी कोई चीज जो एप्रोप्रिएट नहीं है उसे हम कहते हैं अनसीमली। सो ये जो टजल है ये एक नाउन है, सो इसके पहले एडजेक्टिव आएगा, एंड यहाँ पर ये जो अनसीमली है ये एक एडजेक्टिव होता है। सो इट शुड बी अनसीमली टजल। ऐसा फाइट जो प्रॉपर नहीं है, इनएप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है। एंड ये किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन द जुडिशियरी, जुडिशियरी के पहले भी द आता है, एंड गवर्नमेंट इन दी स्टेट। सो error is in part B. Next question.
So let's check. The decision to appoint an external auditor. The decision यहाँ पर देखो SION आया है, obviously ये noun होगा. डिसीजन के लिए द का यूज किया गया है, नाउन के लिए बिल्कुल सही है. टू के साथ वी विन अपॉइंट करना क्या, एन एक्सटर्नल ऑडिटर. ओके, तो यहाँ पर देखेंगे ऑडिटर के लिए एन यूज किया गया है. ऑडिटर यहाँ पर नाउन हो जाएगा, एक्सटर्नल एडजेक्टिव की तरह काम करेगा. एंड ये एन इस ऑडिटर के लिए, क्योंकि ये क्या है, वोवेल साउंडिंग वर्ड है. फॉर द बैंक इज द मैंडेट. मैंडेट मतलब होता है ऑर्डर. किसका मैंडेट है, किसका ऑर्डर है, ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का होगा. ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अ बॉडी मतलब इनको कहा जा रहा है. अ बॉडी मतलब एक ग्रुप. ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है, मतलब ये जो गवर्नर्स मतलब यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें कहा जा रहा है अ बॉडी, अ ग्रुप. सुपीरियर जो कि क्या है, सुपीरियर है. सुपीरियर यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव है. सुपीरियर देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं ये सुपीरियर होते हैं ज्यादा, किससे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से. तो इनका कंपैरिजन किया जा रहा है. सो सुपीरियर एक एडजेक्टिव है. एंड ये कैसा एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है. ये कह सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है. एंड ये ऐसा एडजेक्टिव है जिसका कोई पॉजिटिव फॉर्म नहीं होता है. ओके, सो इस एडजेक्टिव के बाद जो प्रिपोजिशन आती है वो हमेशा टू होती है, ना कि दैन होती है. देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है. एंड कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव कब यूज किए जाते हैं, जब हमें कंपैरिजन करना होता है. जैसे टॉल का कंपैरिजन क्या होगा, टॉल का कंपैरिजन टॉलर है. बिग का कंपैरिजन क्या होगा, बिग का कंपैरिजन बिगर है. स्मॉल का स्मॉलर है. ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा. ओके, सो इस तरीके से ये जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये किसी लिए कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं. एंड यहाँ पर भी कंपैरिजन किया जा रहा था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, किससे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से. इसलिए यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया गया. लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखने वाली है कि ये सुपीरियर जो वर्ड है इसके बाद टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ना कि दैन का. एंड जितने भी ये जो IOR एंडिंग रिलेटेड वर्ड्स होते हैं जैसे कि सुपीरियर, inferior, prior, ulterior एंड जूनियर, जितने भी IOR एंडिंग वर्ड्स है, मतलब कि देखिए सबके एंड में क्या है, IOR. ये सारे जो एडजेक्टिव्स है ये सारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स. ये क्या कहलाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स. एंड इनके साथ जो हमेशा प्रीपोजिशन आएगी ना गाइस, वो हमेशा टू होगी, कभी भी दैन नहीं होती. तो जितने भी IOR एंडिंग वर्ड्स दुनिया में है वो सभी, अभी मुझे इतने ही याद आ रहा है सो मैंने इतने ही लिख दिए. एंड साथ में याद रखना इनके साथ और 3 वर्ड्स है जो कि है प्रिफर, प्रिफरेबल एंड एक वर्ड है एल्डर. सो ये जितने भी IOR एंडिंग वर्ड्स है ये प्लस ये वर्ड सभी के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है. एंड ये भी सारे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स ही है. सो एरर इज इन पार्ट डी, इट शुड बी टू नॉट दैन. नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's check guys. Mr. Modi reiterated, फिर से आइटरेट करना मतलब कि फिर से उसने दोहराना, रिपीट करना. क्या, इंडियाज कमिटमेंट, इंडिया की कमिटमेंट, बिल्कुल सही है. अपोस्ट्रोफी इंडिया की कमिटमेंट. एंड कमिटमेंट के साथ टू यूज किया जाता है. सो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है. कमिटमेंट टू द क्रिएशन, क्रिएशन नाउन है इसलिए आर्टिकल द. क्रिएशन किसका, ऑफ 175 GW रिन्यूएबल गीगावाट्स या समथिंग इसका होगा, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी. बाय कब तक, 2022 तक. यहां तक तो बिल्कुल सही है. ईयर दिया है इसलिए बाय का यूज किया है. अंडर दी किसके, अंडर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट. सो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है. ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी एरर फ्री. सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर 5, दैट इज नो एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
सो लेट्स चेक। द सेंटर, सेंटर नाउन है इसलिए आर्टिकल द। आस्क्ड पूछा, दी BS येडियुरप्पा एडमिनिस्ट्रेशन को पूछा उन्होंने क्या, फॉर एन एक्सपीडिशियस इंक्वायरी, इंक्वायरी नाउन होगा, सो एक्सपीडिशियस यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। किस लिए? टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने के लिए। द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स मतलब क्या होता है? जो गुनहगार है, जिन्होंने गलती की है या कोई क्राइम किया है। कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स नाउन है इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया। एंड एंश्योर, एंश्योर करे दैट इन्वेस्टर सेंटिमेंट, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स जो है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स है, सेंटिमेंट्स मतलब इमोशंस या जो भावनाएं हैं, इज नॉट अफेक्टेड, ये अफेक्ट ना हो ड्यू टू दी, किसके वजह से? ड्यू टू दी वन ऑफ इंसिडेंट, ऐसा इंसिडेंट जो एक ही बार हुआ है। देखिए ये वन ऑफ जो टर्म है ये गलत दी हुई है। इट शुड बी वन तो यहाँ सही है, लेकिन OFF ऑफ। एंड किसी चीज को अगर वन ऑफ कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि समथिंग विच इज डन, मेड और हैपनिंग ओनली वंस। ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ एक बार हुई हो या एक बार होती है, उसे हम कहते हैं वन ऑफ इंसिडेंट। मतलब ऐसा इंसिडेंट जो बस एक ही बार हुआ है, एंड इस वजह से जो है इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स क्या नहीं, मतलब क्या अफेक्ट नहीं होने चाहिए। सो ये जो टर्म है ये है वन OFF ऑफ। इसका मतलब होता है समथिंग विच इज डन, मेड और हैपनिंग ओनली वंस। सो द एरर इज इन पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। So let's check. When a showcase project becomes an exemplary basket case within months. Okay. जब कोई शोकेस प्रोजेक्ट, अब ये जो होता है ना शोकेस प्रोजेक्ट, ये एक टर्म है। एंड अगर हम किसी प्रोजेक्ट को कह रहे हैं कि वो एक शोकेस प्रोजेक्ट है, इसका मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जो किसी के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया हो या जो शो ऑफ करने के लिए बनाया हो। मतलब ऐसे लोग जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को शो ऑफ करने के लिए, उनकी एबिलिटीज को दिखाने के लिए या दिखावा करने के लिए या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं शोकेस प्रोजेक्ट। सो व्हेन अ शोकेस प्रोजेक्ट बिकम्स, बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो नाउन सॉरी ये जो वर्ब है ये कैसा यूज किया है? सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर शोकेस प्रोजेक्ट क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब एक शोकेस प्रोजेक्ट बन जाता है एन एग्जेम्पलरी बास्केट केस। अगेन यहाँ पर ये जो बास्केट केस है ये भी एक टर्म है। अगर इफ वी डिस्क्राइब समथिंग या सम इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एज अ बास्केट केस, देन ऐसा कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन को हम बास्केट केस कह रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में है, बैड कंडीशन या बैड स्टेट में है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जब एक दिखावटी जो प्रोजेक्ट होता है, ये जब एक एग्जेम्पलरी, एग्जेम्पलरी मतलब होता है कि आइडियल, या कह सकते हैं परफेक्ट, या कह सकते हैं एग्जाम्पल, जब बन जाता है एक बास्केट केस, मतलब कि जब वो सीरियस कोई बैड सिचुएशन में आ जाता है विद इन मंथ्स, मंथ्स के अंदर, फॉर वॉट एवर रीजन, किसी भी रीजन से, द रिपर, देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, वॉट एवर रीजन, द रेपरकर्शंस, रेपरकर्शन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंसेस, या कह सकते हैं किसी भी चीज का जो रिजल्ट होता है उसे हम रेपरकशंस कहते हैं। तो इसका जो रिजल्ट होगा, रेपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आर डीपर एंड वाइड। तो कैसे होते हैं? डीपर। अब यहाँ पर ये रेपरकशंस की बात करें तो ये एक नाउन होगा, एंड रेपरकशन कैसा होगा? डीपर होगा, वाइड होगा। सो ये डीप एंड वाइड ये दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव होंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे डीपर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री में है, एंड वाइड जो है ये अपनी पॉजिटिव डिग्री में, एंड दोनों कनेक्टेड है एंड से। सो दोनों की जो डिग्री होनी चाहिए, डिग्री कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सेम। यहाँ पर डीपर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाइडर। सो इट शुड बी वाइडर, नॉट वाइड। ओके, द रेपरकशंस आर डीपर, काफी गहरे होंगे, एंड कैसे होंगे? काफी वाइड भी होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाइडर, नॉट वाइड। बिकॉज हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई दो एडजेक्टिव या नाउन कनेक्टेड होते हैं एंड से या कॉमा से डिफरेंशिएटेड होते हैं, तब हमेशा इनकी जो डिग्री होती है, इनके जो फॉर्म्स होते हैं, ये बिल्कुल कैसे होंगे? हमेशा सेम होंगे। तो यहाँ पर जो एरर है ये फोर्थ ऑप्शन में होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स चेक द टॉप कोर्ट्स इंटरवेंशन। जो टॉप कोर्ट का है ना, टॉप कोर्ट का इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब कह सकते हैं इंटरवीन करना, मतलब कि इंटरफेयर करना। मस्ट बी वेलकम, मस्ट के साथ बी आया है, अगर सिर्फ मस्ट होता तो V1 होता, लेकिन बी आया है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल सही है। एज इट हॉल्टेड, रोक दिया, क्विकली एन अनअटेनेबल, अनअटेनेबल क्या है, एडवेंचर। सो एज इट हॉल्टेड, हॉल्टेड यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब। उसने हॉल्ट कर दिया, क्या, कैसे हॉल्ट किया, क्विकली, तो क्विकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये होना क्या चाहिए, इट शुड बी क्विकली हॉल्टेड, एज इट क्विकली हॉल्टेड। यहाँ पर जो सही फॉर्म होगा वो होगा, पहले आपको एडवर्ब लिखना है एंड देन आपको यहाँ पर वर्ब लिखना है, मतलब कि यहाँ पर ये हॉल्टेड की प्लेस पर क्विकली आएगा एंड क्विकली की प्लेस पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉल्टेड। सो एज इट क्विकली halted an unattainable adventure by the high court that might have, अगेन might अगर होता तो V1 आता, लेकिन have आया है, इस वजह से वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, इस have की वजह से, द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। सो यहाँ तक तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो था ये पार्ट में एरर था। सो एरर इज इन ऑप्शन बी, कि हमेशा पहले वर्ब, पहले एडवर्ब होगा देन वर्ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो डाइवर्सिटी अचीव्ड, डाइवर्सिटी जो कि अचीव्ड की जाती है थ्रू कैसे, अफर्मेटिव एक्शन से। ओके यहाँ तो बिल्कुल सही है, एक्शन नाउन हो जाएगा, अफर्मेटिव यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा। सच एज, जैसे कि यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, सच एज कंपेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नाउन हो जाएगा, कंपेंसेटरी यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। कंपेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर, देखिए यहाँ पर फेवर नाउन है, इसलिए यहाँ पर प्रिपोजिशन, हमेशा प्रिपोजिशन के बाद नाउन लगता है या हमेशा आता ही है। इन फेवर, किसके फेवर में, ऑफ सम, सम मतलब क्या होता है, कुछ, सम क्लास ऑफ सिटीजन। देखिए जब भी सम आएगा, सम के साथ हमेशा नाउन प्लूरल आता है, जैसे कि सम गर्ल्स, सम चेयर्स, हमेशा इस तरीके से आएगा। अगर हम कहेंगे सम चेयर तो गलत हो जाएगा, इट शुड बी सम चेयर्स। तो यहाँ पर सम क्लास ऑफ सिटीजन्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सम क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, इट शुड बी क्लासेस बिकॉज ऑफ दिस सम क्लासेस ऑफ सिटीजन्स corrects historical distortion. So error here is in part 3. Next question. So let's check. A clear nullification. नलिफिकेशन नाउन होगा, क्लियर यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। नलिफाई करना मतलब क्या होता है, किसी चीज को इनवैलिडेट कर देना, मतलब इनवैलिड डिक्लेयर कर देना। इनवैलिडेट मतलब इनवैलिड डिक्लेयर कर देना, या तो हम कह सकते हैं किसी चीज को कैंसिल कर देना, या किसी रूल या किसी भी ऑर्डर को अबॉलिश कर देना। ओके, अ क्लियर नलिफिकेशन, देखिए हाई कोर्ट के आगे द आया है, हाई कोर्ट ऑर्डर का नलिफिकेशन कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया। विल ऑल्सो एंश्योर करेगा क्या, दैट सच लीगल एडवेंचर्स, ऐसे लीगल एडवेंचर्स, यहाँ तक बिल्कुल सही है।
ऐसे लीगल एडवेंचर्स इम्पिंजिंग एट द सेपरेशन ऑफ पावर्स, इम्पिंजिंग मतलब जिसका असर, इम्पिंजिंग, ओके यहाँ पर एरर होगा गाइस, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी में एरर होगा। इम्पिंजिंग के साथ एट का यूज नहीं किया जाता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इम्पिंज या तो ऑन यूज किया जाता है या तो अपॉन यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है टू हैव बैड इफेक्ट ऑन समथिंग, टू हैव बैड इफेक्ट ऑन समथिंग, किसी चीज पर जब कोई बुरा असर पड़ता है उसे हम कहते हैं इम्पिंजिंग ऑन या अपॉन। सो इट शुड बी अपॉन या ऑन यूज किया जाएगा। इम्पिंजिंग अपॉन द सेपरेशन ऑफ पावर्स, जिसका असर इस सेपरेशन पे पड़ रहा है, पावर्स के सेपरेशन पे, इन दी स्टेट आर नॉट रिपीटेड। सो हियर एरर इज इन पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let's check the highlights। हाईलाइट यहाँ पर नाउन होता है इसलिए द, किस चीज के हाईलाइट, ऑफ इंडियाज रिलेशन, इंडिया के रिलेशन के, बिल्कुल सही है। इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल में, विल बी क्या होंगे, विल बी क्लोजर कोऑपरेशन ऑन कोरोना वायरस वैक्सीन। एक बार पढ़ लेते हैं सेंटेंस को, ऑन द कोरोना वायरस वैक्सीन विद द सीरम इंस्टीट्यूट सेट टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इन इंडिया। सो यहाँ पर बात करेंगे, बोला है कि हाईलाइट्स प्लूरल, कि बहुत सारे कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे, हाईलाइट्स बताए जाएंगे, लेकिन यहाँ तो बोला है विल बी क्लोजर कोऑपरेशन, एंड ये जो क्लोजर कोऑपरेशन है ये तो एक ही हाईलाइट हुआ ना, सिंगल। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये गलत हो जाएगा, एंड ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हाईलाइट होगा, हाईलाइट्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो एक ही बात की है, सिर्फ क्लोजर कोऑपरेशन की, एंड ये सिर्फ एक हाईलाइट है, ना कि बहुत सारे हाईलाइट्स हैं, ओके। क्योंकि बाकी आगे सेंटेंस में किसी और हाईलाइट करने की है, किसी और मुद्दे पर बात नहीं की जा रही है। सो द हाईलाइट ऑफ इंडियाज रिलेशन इन द नेक्स्ट ईयर विल बी क्या होगा, क्लोजर कोऑपरेशन होगा, किस पर, कोरोना वायरस वैक्सीन पर, किसके साथ, विथ मतलब साथ में, किसके साथ, द सीरम इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के साथ, सेट जो कि सेट है, शुरू कर दिया है प्रोड्यूस करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इन इंडिया। सो एरर इज इन पार्ट ए इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let's start। गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल रिकॉर्डेड, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, रिकॉर्ड किया है एन इंक्रीज, इंक्रीज यहाँ पर देखिए नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए एन का यूज किया गया आर्टिकल का। एन इंक्रीज किसमें, इन दी परसेंटेज, परसेंटेज में, किसके, ऑफ एनेमिक एंड वेस्टेड चिल्ड्रन, ओके। वेस्टेड, एनेमिक मतलब जो एनीमिया से, मतलब जिनका ब्लड लेवल या हेमोग्लोबिन कम होता है उन्हें एनेमिक कहते हैं। सो एनेमिक एंड कैसे, वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब यहाँ पर वेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर मतलब हो रहा है ऐसे पर्सन जो लो वेट फॉर हाइट, मतलब हाइट के हिसाब से जिनका वेट काफी कम होता है, हाइट ज्यादा लेकिन वेट काफी कम है, ऐसे बच्चे, ओके। तो इंक्रीज ऐसा क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किया है, मतलब यहाँ पर ये जो संख्या है इंक्रीज हुई है, परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ है, किसके, एनेमिक एंड वेस्टेड बच्चों के, ओके, कंपेयर्ड विथ द 2005 से 2006 सर्वे। सो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ कंपैरिजन की बात की जा रही है, ओके। एंड कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, एक तो इस सर्वे का कंपैरिजन है, किसके साथ है, यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड की गई है चीजें, इससे कंपैरिजन है, ओके। एक चीज ये कह देते हैं एंड एक चीज ये, मतलब ये जो रिकॉर्ड किया हुआ है, इस रिकॉर्ड को जब कंपेयर किया गया किससे, इस सर्वे से, तो ये जो रिकॉर्ड है ये एक अलग चीज है एंड सर्वे तो एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए यहाँ पर कंपेयर्ड के साथ विथ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कंपेयर्ड के साथ टू, ओके। जब भी हम कोई दो अलग अलग डिसिमिलर चीजों का कंपैरिजन करते हैं तब हम यूज करते हैं कंपेयर्ड। 1 minute।
कंपेयर टू का यूज कब करते हैं? जब हम यूज करते हैं कोई ऐसी चीजें विच आर नॉट सिमिलर, जब हम नॉट सिमिलर या डिसिमिलर चीजों को कंपेयर करते हैं तब हम यूज करते हैं कंपेयर टू का। एंड सेकेंड एक टर्म होता है कंपेयर विथ। सो कंपेयर विथ का यूज कब किया जाता है? जब हम सिमिलर चीजों का कंपैरिजन करते हैं। सो यहाँ पर तो सर्वे को कंपेयर किया जा रहा है, ये जो रिकॉर्ड की गई है चीजें या जो परसेंटेज है इससे कंपेयर किया जा रहा है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए यहाँ पर कंपेयर टू आएगा। ओके, सो आई होप आप समझ गए कि जब सिमिलर नहीं होती चीजें तब कंपेयर टू, एंड जब सिमिलर होगी तब कंपेयर विथ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी देखते हैं यहाँ पर। ही compared her eyes to the depths of the ocean. ओके, सो यहाँ पर उसने क्या किया? ही ने कंपेयर किया उसकी आंखों को, आईज को, किससे कंपेयर किया? टू द डेप्थ्स ऑफ द ओशन, ओशन की गहराई से। तो कंपेयर आंखों का किया जा रहा है, एंड दूसरा किससे कंपेयर किया जा रहा है? ओशन से कंपेयर। तो ये आंखें और ओशन तो दो अलग अलग चीजें, इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है? टू। एंड आप देखेंगे ये जो प्रिपोजिशन है इमीडिएटली यहाँ पर नहीं आया बिकॉज ऑफ दिस, ये ऑब्जेक्ट की वजह से। ओके, सो कंपेयर के साथ यहाँ पर टू का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइस को कंपेयर किया जा रहा है ये डेप्थ ओशन की गहराई से। तो दो अलग अलग चीजें, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं जब सेम चीज को कंपेयर किया जाता है। हर सॉन्ग्स वर कंपेयर्ड विथ द सॉन्ग्स ऑफ द ओरिजिनल सिंगर। सो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है सॉन्ग्स को, फर्स्ट सब्जेक्ट भी सॉन्ग्स ही है, दूसरा भी जो सब्जेक्ट है जिसको कंपेयर किया जा रहा है सॉन्ग्स ही है, कि इसके उसके जो सॉन्ग्स है उसे कंपेयर किया जा रहा है ओरिजिनल सिंगर के सॉन्ग से ही। सो दोनों सेम चीजों का कंपैरिजन है, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पर? कंपेयर्ड के साथ विद का यूज किया। सो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से इन्हें हम यूज करते हैं इन फ्रेजल वर्ब्स को। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच गाइज।